देखिए, नाउ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन आपका नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.3 का आपका ये एक्सरसाइज नंबर 7.2 का था ना आपका। दिस क्वेश्चन हैज योर 4 पार्ट्स। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें हो सकता है आपका ना एक ही पार्ट करने के लिए आपको दे दी या ज़्यादा से ज़्यादा 2, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ना। अब आपका आ जाएगी आपका ना सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर आपका देखो ना दिस 1 का ये 7.3 एक्सरसाइज का है आपका ना देखो से। तो यहाँ पे मैंने देखो ये बिल्कुल हटा दिया, सी फिगर हटा दिया है। ट्राइंगल ए बी सी ये आपका डी बी सी सेम बेस के अपोजिट साइड में भी हो सकता है, तो याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे सेम साइड में कोई बात नहीं आपका देख सकते हो। देखिए जैसे आपका सबसे पहले आपका ट्राइंगल ए बी सी आपका नाम है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली आपका नाम देखो ये और ये आपका पहले इक्वल होंगे, याद रखिएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ R2 आइसोसेलेस। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपका देखना पहले 1 और 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। अब उसने खुद ही बोला देखो आपका नाम, मैं अलग अलग बना के फिर इसके अंदर भेजूंगा आपको देखो ना देखो। उसके बाद उसने क्या बोला देखो डी बी सी आपका देखो ना डी बी सी, ये भी आपका देखो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सेम बेस बी सी पे, तो देखो आपका आइसोसेलेस है, ये भी आपका इक्वल हो गया देखो आपका ना, तो देखो ये आपका देखो 3 और ये आपका देखो 4। अब इसको इसमें मर्ज कर सकते हैं आप आराम से, देखो क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर 2। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल देखो, अब इतना एंगल आपका देखो ये 3 हो गया, ये देखो, और इतना एंगल आपका देखो ना देखो दूसरा ये आपका 4 हो गया। एंगल 2 कब तक था, जब ये देखो एंगल 1 कब तक था, जब तक ए बी वाला देखो। पहले आप इतना समझने की कोशिश करें, तो आप एंगल पूरे एंगल 1 में से 3 को आप सेपरेट करेंगे, तो देखो ये आपका इतना पोर्शन आपका जो 5 हो जाएगा और इतना पोर्शन आपका जो 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात। आप एक मैंने वही बोला, आपकी कनेक्टिविटी इतनी भयंकर होनी चाहिए, देखो आपका ना देखो जैसे ही जब आप क्वेश्चन बना रहे ना, ये देखो अब आपका देखो ये देखो ए ये बी ये सी, देखो ये दोनों इक्वल थे, तो देखो आपका ये एंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हो गई, सेम बेस है, देखिए अब आप अगर इसको जोड़ दे, देखो अब क्या कह रहा है, देखो आपका क्या कह रहा है, वर्टिसेस बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए और डी जो वर्टिसेस है ए ऊपर आपका देखो ए आर ऑन द सेम बेस आपका देखो दिस इफ एडी इज एक्सटेंडेड, अगर ए से बी की तरफ इसको आपका एक्सटेंड कर दे, ये एक्सटेंड, तो क्या कह रहा है, बीसी को आपका एट बी पॉइंट पे आपका एक करता है, ये आपका कह दिया आपका देखो इसमें। अब आप यहाँ पे वो देखिए समझने वाला बच्चा देखे, इसमें से जब आप इसके माइनस कर देंगे तो आपका देखो ये वाला ट्रायंगल आपका बच जाएगा। इतनी गहराई तक आपको इसमें जाना होगा। 12 एनी हो, मेरा काम समझाना है आपका देखो। अब आपका ये हो गया आपका जैसे अब शो है आपको कह रहा है एक तो ए बी डी आपका देखो जैसा, और ए सी डी ए, अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे आप लिखेंगे देखो ना इन ट्राइंगल ए बी सी, ना देखो
ए बी इज इक्वल टू आपका देखो ए सी। एनी क्वेश्चन विच आर यू आर गोइंग टू बी स्टार्ट दैट शुड बी आपका नाम बाय गिवन आपका ये स्टार्ट होना चाहिए। ये देखिए आपका अब यहाँ पे देखो आपका देयरफॉर आपका जो यहाँ देखिएगा आपका तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू आपका नाम देखो एंगल 2। यहाँ पे आप लिखेंगे आइसोसेल्स आपका नाम ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी और इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। आप कुछ भी लिखें। अब आप पहला केस आपने पूरा किया। अब आप एन ट्राइंगल आपका नाम एन ट्राइंगल डी बी सी आपका देखो उसने क्या बोला देखो डी बी इज इक्वल टू डी सी। ये आपका गिवन है। पहले तो ये कई बच्चों को यही पता नहीं होगा कि इसमें कौन सा आइसोसेस में कहाँ से। तो आप ऊपर जब आप खाली आइसोसेस लिया तो आपको दिमाग लगाना कि आपको देखो अगर सेकंड वाला आपका इस वाली फिगर को देखो या इस वाली फिगर को देखो ये गिवन है। तो आपका देखो तो देयरफॉर आपका देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपका देखो जैसे यहाँ पे भी आपका यू विल राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। अब आप क्या करेंगे देखो ना देखो थर्ड स्टेप आपकी किताबों में है या नहीं है आपके टीचर्स ने करा है। देखो आपका सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम this is 2 इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स। इसलिए 1 2 3 4 5 ये लफड़े में लिखने से आपका 5 को नहीं तो मेरे को लिखना पड़ता है ए बी डी। बात को लिखनी क्या दिक्कत है आपका एंगल 1 माइनस देखो एंगल 3 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 2 माइनस एंगल 4। लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू 1 में से 3 गया बेटा 1 में से 3 गया 5 बचा। अब देखिए ये और नहीं भी करते तो अभी देखो ये मैंने कितना लॉजिक करके देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और आप नहीं भी करते तो आपकी कोई भैंस खोलने नहीं आता। अगर बाई दिवस कभी ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं तो आपका मैंने ये क्यों किया क्योंकि आपके टीचर ने जब इन दो ट्राइंगल्स को आपका नाम कंपेयर कराया होगा तो उन्होंने साइड 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 लेकर के कराया होगा। देखो ये इक्वल है ये इक्वल है और ये कॉमन है। आप थोड़ा सा उनसे जब डिफरेंट रहेंगे नहीं तो देखो नहीं तो गिवन का एक चीज आपको ये भी क्लियर हो गए आपके सामने फिर और नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो आपके टीचर ने ये स्टेप बिल्कुल नहीं किया। कहाँ से स्टार्ट किया होगा वो मैं बताता हूँ। अब आपका पहले इन ट्राइंगल आपका इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल देखो आपका ए से बी ए से बी डी की तरफ ए से सी डी की तरफ आपका ना देखो बस ये आपका है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा देखो ना आपका ए देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिस इज ये। उसके बाद देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 ये प्रूव्ड एबव या आपका इक्वेशन नंबर आपका 4 लिखिएगा। और उसके बाद देखो आपका बी डी इज इक्वल टू आपका सी डी ये भी आपका तो ना तो देयरफॉर आपका देखो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ए सी डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी। आपके टीचर ने ये कुछ नहीं किया होगा। उन्होंने क्या किया होगा देखो इस क्वेश्चन को यहीं से उठाया होगा। देखो ए ट्राइंगल ए बी डी आपका देखो एंड इन ट्राइंगल आपका देखो ए सी डी। कोई ना तो मेहनत करना चाह रहा है और ना बच्चों को कह रहे तुम मेहनत करो पक्की पकाई रोटी मिली बस इसी को तो किसी को खाओ आपका नहीं। उन्होंने क्या देखा आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी
ये भी गिवन है, यानी कि अगर मैं आपके इस फिगर को आपका बना करके ऐसे बना दूं, ये देखिए ए बी सी, ये पहले ये हो गया। अब उसके बाद देखो फिर क्या हुआ, बी डी इज इक्वल टू आपका ना देखो ये आपका सी डी, क्योंकि ये भी आपका गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई आपका, देखो ट्रायंगल आपका दिस इज ये हो गया। और उसके बाद ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये वाली आपकी कॉमन साइड है। Therefore, आपका नाम देखो ट्रायंगल ABD is concurrent to now ट्रायंगल आपका देखो ACD बाय साइड की कॉन्ग्रुएंसी उन्होंने यूज की हो। आप अपनी कॉपी में जा करके घर देख लीजिए, ठीक हो गया। आप उसके बाद आपका देखो जब ये होगा CPCD में आप ये कर सकते हैं, आपका नाम जैसे एंगल आपका देखो ना, इसको मैं कर देगा 7 और 8 कर देता हूँ। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 आपका देखो बाई CPCD, क्योंकि ये मेरी आगे मदद करेगा। इसलिए अपना कोई भी क्लॉज बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। मैं हूँगा तो मैं हर बच्चे से थोड़ा सा डिफरेंट करने की जरूरत करूँगा। आपके टीचर ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सीधा यहाँ से इसको पकी पकाई रोटी खा लिया आपका ना। अब आपका ना आप ये आपका आ गया ये देखो, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया देखो ना, सेकंड पार्ट ये देखिए ABP कह रहे हैं, ABP ओके। तो ना देखो A B P और आपका B, ये दोनों आपका देखो इक्वल है, देखिए। और ये आपका ये हो गया, और ये देखो आपका 7 और 8 हमने ये कर दिया। अब देखिएगा ना, इन ट्राइंगल देखो आपका ABP एंड इन ट्राइंगल देखो आपका ACP है, चेक कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टी आप कैसे यूज कर रहे हैं, देखो साइड एंगल साइड, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि इसको कोई नरगा ना कुंजरगा, किसी को भी पहले लिख लो बाद में लिख लो, लेकिन कायदे से क्या होना चाहिए, जो आपको पहले दिया है गिवन वाली स्टेटमेंट पहले आनी चाहिए। अब आपका देखो ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मैंने यहाँ लिखा सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इट प्रूव्ड एवर, या इक्वेशन नंबर आपका देखो ना उसके बाद देखो ना देखो AB इज इक्वल टू AC आपका, ये भी आपका गिवन है आपका देखो, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 आपका इम्प्रूव एवर, या इक्वेशन नंबर आपका देखो ना दूसरा ये आपका अब आपका देखो तो देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्रायंगल देखो आपका ACP बाय एंगल साइड एंगल साइड एंगल कॉन्फ्लुएंस। बिल्कुल ये नहीं हो कि आपने इसको पहले लिख दिया और इनको बाद को लिखा और आप यहाँ एंगल साइड एंगल, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आपके स्कूल वाले क्या चलाते वो तो भगवानी मालिक है, या फिर इसको आपने एंगल लिखा और फिर यहाँ आपका बिल्कुल नहीं, लॉजिकली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो मैंने आपको सीधा, आप उल्टी कमीज पहन करके स्कूल जाओगे तो क्या करेंगे, आपको जूते उल्टे पहन करके जाएंगे तो क्या होगा, यही सीखा तुमने, कमीज कैसे पहनते ये नहीं। कभी क्या आपने स्पार्क देखा होगा कि ऊपर नीचे हो जाते, कैसा करते हैं अपन।
अगर इफ सम टीचर आपका कह रहे नहीं आपका यू कैन राइट एनीवेयर आपका नाम, तो वो डर्ट है उनके दिमाग में भरा हुआ, या तो उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं है। बहुत क्लियर में आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे भी ट्राइंगल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके भी हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये वाला एंगल हम इक्वल कर सकते हैं, या ये साइड हम इक्वल कर देगा अपना जैसे पी बी इज इक्वल टू आपका जो पी बी इज पी सी बाई सी पी सी। आप दो चीजें कर सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ आपका एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू आपका नाम एंगल सी पी ए, ये भी आपका बाई सी पी सी टी में आप कर सकते हैं। इसको भी कोट कर देता हूँ आपका। इसकी जरूरत है या नहीं, अपने आप को बचा करके हमेशा अपने आप को सेव करते हुए चलो कहीं भी। अब आप ये सेव करते हुए देखो, वाइन में नीचे से क्या लिखा रहता है, स्टेशनरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी कि अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ। अगर उसके बाद ज़्यादा पीने के बाद आदमी मर जाता है तो क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें कंपनी कहेगी पहले से लिखा हुआ था ना, सिगरेट में लिखा होगा स्मोकिंग इज आपका नाम इंजरियस टू हेल्थ। सिगरेट पी करके अगर आदमी मर जाएगा तो क्या होगा, गुटखा च्यूइंग टोबैको इज आपका इंजरियस टू हेल्थ। इसमें वैधानिक चेतावनी, तो दिस इज द वैधानिक चेतावनी, जरूरत है हो क्या, अदरवाइज आपका देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपने ये लिख भी दिया, आपके टीचर्स को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए साहब। है कुछ हाँ क्लियर है। अब आप उसके बाद देखो, अब यहां से इतना होगा साहब। अब आप देखिएगा इतना वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये दोनों तो इक्वल हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका। देखो इसमें आपका एंगल 3 और एंगल 4 भी आपका ये है, देखो आपने, और ये भी जनाब आपने ये करेंगे। आपका ऊपर वाला एंगल करना है, देखो जैसे वो आपका इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, DP बाइसेक्ट ए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आपका अगर DP इज एन एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब व्हिच डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स हो जाएगा। देखो सर अब देखिए, तभी मैंने कहा अपने आप को वैधानिक चेतावनी, यहाँ जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट चुना। अब आप क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल DBP लिख देता हूँ, ऊपर से आ रहा हूँ DBP एंड इन ट्राइंगल DCP। देखिए DB इज इक्वल टू आपका, देखो DB इज इक्वल टू आपका क्या हो गया जी, DC क्या है, गिवन। कई के दिमाग में लोग कहाँ गिवन कहाँ दिया है ऐसा भी बोल सकते हैं भाई। सिंपल सी बात, ट्राइंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये गिवन में, इसका मतलब क्या होता है, आप तो समझ नहीं समझ मुझे क्या मतलब। देखो एंगल 3 इज इक्वल टू आपका, देखो एंगल 4, ये भी आपका प्रूव्ड एबव आपने कर दिया। पेट में दर्द है तो आपका इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, आपका नाम इक्वेशन नंबर 4, और उसके बाद PB इज इक्वल टू आपका नाम PC प्रूव्ड एबव भी आपका इक्वेशन नंबर बिल्कुल मेंशन किया मैंने। अब देखो ये ट्रायंगल आपका, देखो साइड एंगल साइड, अब देखो साइड एंगल साइड खुद बता रहा है, तो ना देखो DR4 ट्रायंगल DPB इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्रायंगल DCP। ये कहूँगा क्यों हुआ, बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी। तो DR4 अब आपका ये यहाँ पे आपका अब ऐसे आ जाएगा एंगल BDP इज एंगल CDP बाय CPCT। जब दो ट्राइंगल आपके ऊपर होगा तो ये वाला एंगल भी आपका बनेगा। इट मीन्स
बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। डी देखो बीच में कॉमन आ रहा है, देखो आपका क्या था, एज वेल एज आपका देखो डी था आपका देखो जैसे, ठीक हो गया क्लियर। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 क्या है आपका, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल आपका देखो ना सी ए पी, प्रूव्ड एबव। इसका मतलब तो देयरफॉर देखो ना ए पी इज आल्सो एन एंगल बाइसेक्टर एंगल ए, ठीक है जी। देखिए क्या कहा था मैंने, दुर्घटना से देर भले 7 वो कितने गया, ऐसे तो नहीं लिखा। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करने हैं देखो अपन। अब इसका द लास्ट अपन एंगल बी पी ए इस एंगल सी पी ए, आपने बाई सी पी सी टी में ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब एंगल बी पी ए और प्लस एंगल सी पी ए इस 180 डिग्री। ये देखिए जी बी सी, आलो जी ए अभी तो ऐसी पोजीशन है, आगे जाकर के इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अभी ट्रायंगल की पोजीशन वो है क्योंकि कह रहे ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 और बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्टर आपने देखो कहीं लिखा था बीपी इज इक्वल टू आपका कितने है जी, इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट हो गया। तो ना अभी हो गया यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए आप पढ़ रहे ट्रायंगल्स और यूज कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। तो देखो अब इसका मतलब एंगल बी पी ए और प्लस सी पी ए की जगह में भी आपका एंगल बी पी ए रखिए, बी पी ए ऐसे करो 180। तो 2 एंगल बी पी ए, 1 एंगल आपका 2 एंगल बी पी ए ऐसे करो देखो 180। तो एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 180 बाई 2 एंड दिस इज 90। तो देखो ये 90 आ गया। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 बी पी वो आपका पी बी इज इक्वल टू पी सी, अप्रूव्ड एबव किया आपने। तो देयरफॉर पी इज द मिड पॉइंट, P is the midpoint, ये देखिए अपन। तो दिस ये हो गया। तो देयरफॉर आपका देखो AP is perpendicular bisector on आपका देखो दिस द BC side। एंड याद रखिएगा ये जो दिस वन आपका ये जो आप करें ना, ये सिर्फ आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में और आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में होगी। याद रखिएगा ये आपको कभी भी यू कांट गेट इट आपका एनी आपका स्केलर में नहीं होगी। अब देखो इसी को अगर आप स्केलर में बनाएंगे आपका भाई साहब को कौन है, पापा हैं? तो आइए आपको बताने तो आपको तो देखो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए अगर
आप स्केलेन ट्राइंगल को देखेंगे ना, स्केलेन ट्राइंगल में आपकी क्या होती है, एक लेग छोटी होगी, ऑल आर डिफरेंट डिग्री, ये अलग होगी, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी। देखो इसमें परपेंडिकुलर होता है आपका, देखो ना देखो, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, याद रखो। ये सिर्फ जो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं, दैट ओनली वर्क्स इन आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल में करते हैं। देखो ये परपेंडिकुलर है आपका, देखो जैसे ए, देखो अगर मैं बी कर दूं, ए बी सी, तो ये खाली ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी होगा। इसमें यहाँ ये मीडियन आपका ए, अगर ये यहाँ पे कोई नाम दे दो दूँ ए, ए अगर आपका मीडियन होगा, आपका देखो मीडियन, तो ये आपका बी ई इज इक्वल टू आपका देखो सी ई होगा। और अगर ये आपका नाम ए आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, तो आपका, इसलिए ये आपका सिर्फ वर्क करता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, बस यही था। फाइन प्लीज।